कैसी हो आप? काफ़ी अर्ज़ी के बाद, काफ़ी टाइम के बाद आपको इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है आपके साथ। क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत कुछ कहना चाहूँगी और बहुत मिस किया मैंने ये सब। पर मैं ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रही थी, मैं एक्टिंग कर रही थी, प्ले कर रही थी। 1 साल के लिए घट घट में पंछी बोलता है। कलयुग के बाद क्रूक आई, फिर उसमें स्पेशल अपीयरेंस था। ऐसे छोटे मोटे काम, एक प्ले डबल ट्रबल कॉमेडी मैंने किया था। फिर मैंने टीवी किया था, नच बलिए किया था अपने एक्स हस्बैंड के साथ। और जोधा अकबर किया था शादी से पहले। बट चीज़ें इतनी बदली हैं। हमारे टाइम पे तो, वो टाइम पे ना रील्स होती थी, ना इंस्टाग्राम, ना कुछ। तो कलयुग तो मतलब बहुत ऑर्गेनिकली चल गई थी। और आई फील अच्छा रोल मिल जाए ना, तो वो काफ़ी होता है। और तब मुझे मालूम नहीं था अपने आप को मार्केट कैसे करूँ, क्या करूँ। इस वक्त टचवुड बहुत कुछ हो रहा है और हाउस ऑफ लाइज रिलीज़ हो रही है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। बिल्कुल, अब हाल ही में आप जल्द ही लोगों को फिर दिखने वाली हो ओटीटी पे। क्या कुछ बताना चाहोगी उस सीरीज़ के बारे में, मूवी के बारे में? हाँ जी, एक्चुअली हमने अलीबाग में शूटिंग की थी। 15-20 दिन में फिल्म रैप अप की थी। यंग डायरेक्टर हैं सौमित्र। और बहुत ही मतलब संजय संजय जी थे, संजय कपूर। फिर ऋतुराज जी थे। उनसे सीखने को बहुत मिला, बहुत यंग टीम थी। और मुझे तो मज़ा आया, क्योंकि पता है, अब पहले जब कैमरा प्ले होता था ना, एक साउंड होता था, वो नहीं था, कैमरास अलग थे। तो आपका क्या कहना है इस पे कि कहीं न कहीं ये ओटीटी की वजह से हुआ? हाँ जी, ये ओटीटी की का वरदान है। एंड आई फील ओटीटी इज़ द नेक्स्ट बिगेस्ट थिंग। और अगर आप सबको देखते हो, राधिका आप्टे और इन सब को, नेटफ्लिक्स देखते हो, आप प्राइम देखते हो, तो आप अब जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो बहुत नॉर्मल है। और जो जो टॉपिक्स हैं बहुत इंटरेस्टिंग हैं। हम उन चीज़ों के साथ खेल सकते हैं जो, आई थिंक सिनेमा बहुत चेंज हुआ है, जो पहले नहीं कर सकते थे। कुछ ऐसे मुद्दे भी उठा सकते हैं जो पहले नहीं उठाए जा सकते। हाउस ऑफ लाइव्स इसके बारे में किस तरह का कॉन्सेप्ट है ये? बस ये एक रात की कहानी है। ऋतुराज जी, जैसे आप देखते हैं, उनका मर्डर हो जाता है। और फिर संजय कपूर जी और उनकी टीम आती है, घर के सब सदस्यों को इंटरव्यू करके पता करने के लिए कि किसने मर्डर किया। और बिटकॉइन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यूज़ हुआ है, कि पैसे कैसे गायब होते हैं। तो बस एक रात की कहानी है, सिंपल सी। और पता चलता है कि क्या होता है। संजय जी की वाइफ का किरदार निभा रही हो आप? नहीं, मैं संजय जी की वाइफ नहीं, ऋतुराज जी की छोटी छोटी वाइफ। ओके। जो उनकी 2 वाइफ्स हैं, और मैं दूसरी वाइफ हूँ। और एक्चुअली मेरे उनके सीन्स बहुत कम थे, क्योंकि उनके सोलो सीन्स बहुत थे, हाँ, संजय जी के साथ। और हर सीन में बिगिनिंग से सब किरदार थे, क्योंकि सबका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ना, सब एक रूम में हैं, तो उस तरीके का था। क्या इंटरेस्टिंग मोमेंट था सेट पे जो आप दर्शकों को बताना चाहोगे, कोई भी? भाई, सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट तो हमारा कोविड था। और अलीबाग की जो पंचायत है वो इतनी पर्टिकुलर है, वहाँ इतना पीस है। हर 4 दिन में पंचायत पहुँच जाती थी सेट पे देखने के लिए प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है या नहीं। हमारे टेस्ट होते थे हर 5 दिन में। तो बहुत सेफ्टी था सबको। एक मिनी वेकेशन था, जैसे सब हम सोशल डिस्टेंसिंग के वजह से अलग अलग विलाज में ठहरे थे। प्रोड्यूसर मिस्टर अजय गुप्ता और जो काली मूवीज़ हैं, उन्होंने हमारा बहुत ध्यान रखा। हम सबको अलग अलग गाड़ियाँ मिलती थी। कब कहीं ना कहीं हमको रोका जाता था और चेक किया जाता था। और जैसे कभी कभी मैं अपने रूम में ही बैठे रहती थी, तो वो आके मुझे बुलाते थे, बोलो चल बेटा चलो सबके साथ एंजॉय करो, क्यों तुम अकेली बैठी। मैं बोलती थी कल सुबह जल्दी उठना है, तो बोलते थे तो आज तो जी लो। बिल्कुल। जब भी कोई ओटीटी पे सीरीज़ या मूवी आती है तो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। हाँ। तो इसमें कुछ ऐसी अलग चीज़ जो अदर ओटीटी की सीरीज़ और मूवी में नहीं देखने को मिलेगी? ऐसा कुछ नहीं है, पर आई एम श्योर ये इसमें अलग ये चीज़ एक्चुअली मैं अगर बता दूँ तो सस्पेंस चला बिल्कुल, बिल्कुल। जाएगा या। इंटरेस्टिंग चीज़। इंटरेस्टिंग।
हम लोग दिन भर बहुत मेहनत करते थे और रात को ऑफ कोर्स मिल के मस्ती करते थे, और दिन की सबकी मतलब जिसके साथ क्या हुआ वो सौमित्र इज़ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। वो जितने सीरियस है ना, वो जितनी सीरियस तरीके से सीन शूट करते थे, रात को वो सबका मजाक उड़ाते थे। इट्स सो फनी कि उनको सब पता था कि किस रूम में क्या चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है। और ऐसे बहुत किस्से थे जब किसी का माइक ऑन था तो चीज़ें सुनाई दी, और उस पर बहुत हंसी और बहुत हमने बहुत खुशियाँ मनाई। आई वुड जस्ट से एक लॉकडाउन के बाद जो हम 15 दिन शूट के लिए गए तो खुशी का माहौल था। और लोगों को, मुझे आई टेल यू व्हाट मुझे क्या हुआ था, क्योंकि मैं लॉकडाउन में अकेली थी। जब मैं शूट पे गई ना, एक तो हेयर के लिए कोई आते हैं, हेयर ड्रेसर साहब, फिर मेकअप के लिए आते हैं, तो मुझे ना थोड़ा डर लग रहा था कि जब कोई इतने पास है, लेकिन सबके टेस्ट हुए हुए थे, सब मास्क में थे। लेकिन सडनली आप जब एक एनवायरनमेंट में घुसते हो, जो अकेले रहने के बाद ना, एक मुझे घबराहट सी हुई थी, आई विल बी ऑनेस्ट। बट आई थिंक सबको हुआ था, और सबने मुझे देखा और सबने कहा रिलैक्स, ये सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से आप फील कर रहे हो। ओटीटी की बात करें, जिस तरह से ओटीटी ने ओवरटेक किया है बड़े पर्दे को, उस पर आपका क्या कहना है? बस ये हमेशा होना ही था। लोगों का मेन ये भी मानना है कि 10 सेकेंड स्किप करने का होता है, और फिल्मों में नहीं, पूरा 3 घंटे बैठने पड़ते हैं। ये शॉर्ट फिल्म है, बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। और इस फिल्म में अगर आप कुछ 10 सेकेंड्स फॉरवर्ड करते हो तो आप बहुत कुछ चला जाएगा, तो फॉरवर्ड ना करें इसमें, क्योंकि मर्डर मिस्ट्री है और बहुत कुछ है टू ग्रैब। और ओटीटी मतलब कोविड के वजह से तो ओटीटी का प्लेटफॉर्म बहुत ही बड़ा हो गया, पर हॉलीवुड में टेलीविज़न भी बहुत बड़ा है। स्टूडियोज़ पिक्चरें बनाती हैं, लेकिन टेलीविज़न हॉलीवुड में बड़ा है। अब ये बॉलीवुड में हो गया है कि अब बड़ी पिक्चरें आएंगी, आई थिंक थिएटर पे। ओटीटी का ये अच्छाई ये है कि सब पिक्चरें आप घर में बैठ के अपने फैमिली के साथ देख सकते हो, और ज़रूरी नहीं कि बाहर जाके, अभी हम अगर 5 जन को लेके बाहर जाएं तो 6-7 हज़ार तो खर्चा हो ही जाते हैं। यहाँ घर पे बैठो और देखो। स्माइली जी, आपकी बात करें तो आपने बीच में काफ़ी सारे काम किए अभी तक, पर जब आपने कलयुग किए, कलयुग के बाद अभी जो कैमरा फेस आपने किया, क्या चेंजेस आपको देखने को मिले? एक तो अभी जो जैसे मैंने कहा, एक्टिंग का कुछ पता चलता भी नहीं है। एक मैं आपको फ़नी इंसिडेंट बताती हूँ। मुझे ना बहुत दिलचस्पी होती कैमरा, और तो मैं ईशान सर से जाके पूछती थी, सौमित्र से पूछती थी। एक दिन कुछ बात हो रही थी, पैंथर आएगा, पैंथर आने वाला है, और पैंथर से मैं ऐसे शूट करूँगा, ऐसे पैंथर आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएंगे, सबका हो जाएगा। तो मैं खाली सुन रही थी, तो मैंने एक्चुअली सोचा कि कोई पैंथर आ रहा है, मतलब अलीबाग में है, जंगल में, क्या पता सांप पैंथर सब आ जाएगा। मैंने कहा क्या बात है, पिक्चर में पैंथर है, क्या बात है? तो मैंने कहा मुझे पैंथर के साथ फ़ोटो खींचने के। तो मैंने डायरेक्टर को बोल दिया कि पैंथर कब आ रहा है, मुझे पैंथर के साथ फ़ोटो लेना है। तो तो ये जोक था सौमित्र और ईशान सर के बीच में कि स्माइली के लिए पैंथर आ रहा है, पैंथर आ रहा है तो वो फ़ोटो खींचेगी पैंथर के साथ, सब लोग पहले स्माइली खींचेगी। फिर पता चला पैंथर एक कैमरा है जो दो मतलब मूव करता है, उसकी मूवमेंट या उसकी जिस तरह एक पैंथर मूव करता है उस तरह मूव करता है। तो काफ़ी कुछ काम 2 शॉट में ख़त्म हो सकते हैं। फर्स्ट तो मैं सोचती नहीं हूँ, मैं अपने क्लासेस चलाती हूँ, आई टीच डांसिंग, पोल डांसिंग। आई ऑल्सो मैं आई होप अभी कोई गैप नहीं आए, बट अगर आता है तो मैं अपने आप पे काम करती हूँ। लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव हुए हैं, तो उस पे मैंने बहुत मतलब टाइम निकाल दिया है, पर ठीक है, देर आए दुरुस्त है। अपना टाइम शायद अभी आएगा। मुझे लगता है बहुत मुश्किल होता है, और मुझे तो बहुत धक्के मिले हैं, बट आई थिंक इस वक्त अपने आप को संभालना, प्रोफेशनल छोड़ो, पर्सनल छोड़ो,
बस अपने आप को संभालना, स्थिर होना। जैसे आई हैव बीन थ्रू फेजेस ऑफ डिप्रेशन, और बस अपना साथ देना बहुत ज़रूरी होता है। और एक फेम मिलने के बाद अपनी पर्सनल लाइफ कहीं न कहीं उतनी पर्सनल नहीं रह जाती जब ऑडियंस के सामने आप आ जाते हो। तो ऑडियंस की तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स आता था ये सब होने के बाद? मैं बहुत खुश हूँ। मेरे जो भी कम फॉलोअर्स हैं, और मैं ये इंस्टा भी ज़्यादा नहीं जाती थी, जो भी है ना, टचवुड बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार मिला है, और सब ने कहा है मैडम कम बैक करो, कम बैक करो। तो किसी ने टचवुड, शायद मैं इतनी फेमस नहीं हूँ, किसी ने ऐसा ट्रोल नहीं किया। आपके पोल डांस स्टूडियो की बात करें, किस तरह का प्रोसेस रहता है उसमें, और आपका इंडिया का फर्स्ट पोल डांस स्टूडियो? जी, तो उसके लिए कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। सो अर्लियर लोग पोल डांस को बहुत बुरी नज़र से देखते थे, जैसे कथक और बेली डांसिंग को भी। अभी तो सब ने खोल दिए पोल डांस स्कूल्स, और ये एक स्पोर्ट है, ओलंपिक्स में भी चला गया है। तो मैं पोल डांस को यूज़ करती हूँ औरतों को एम्पावर करने के लिए। इससे डिप्रेशन जाता है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, आपकी बॉडी को एक, क्योंकि आप जब पोल फिटनेस करते हो तो आपको बहुत ज़रूरी है उस मोमेंट में रहना, नहीं रहोगे तो गिर जाओगे। तो आई फील ये बहुत एम्पावरिंग स्पोर्ट है। इसमें आपका इंटरेस्ट कब से था? वैसे बचपन से डांस में तो इंटरेस्ट था। मैं एरियल सिल्क करती थी, तो 2016 में मैं सिंगापुर गई और मैंने ट्रेन किया ऐसे ही, मतलब पोल के लिए। अभी भी कितने लोग मेरा नाम नहीं जानते, बस मुझे जिया धड़क धड़क लड़की बुलाते हैं, या मुझे रेणुका बुलाते हैं। और हाँ, कुछ ऐसे गाने होते हैं जो आगे चल के, और हमें मतलब राज साहब और मोहित और भट्ट साहब ने ये जब गाना उनसे लिया था, इससे बहुत आई थिंक पता नहीं क्या सोचा था, पर ये गाना एपिक है। मोहित जी की बात करें, काफ़ी बड़े डायरेक्टर है, काफ़ी काम पसंद करते हैं उनका लोग। जब भाई एक ऐसा बड़ा डायरेक्टर हो तो लोगों का ये भी मानना है कि उनके घर वालों को कोई टेंशन ही नहीं होगी, उनके फैमिली को इजीली काम मिल जाएगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं है सच्चाई। मैं ये बात संजय जी से भी बात कर रही थी, और उन्होंने कहा कि लोग मुझे भी कहते थे तुम्हारा भाई तो अनिल कपूर है, बॉनी कपूर जी आपके भाई हैं, और मुश्किल होता है क्योंकि एक प्रेशर आता है। देखिए, हम सबको अपना करियर आगे बढ़ाना है। आप अपना काम करते हो, डीओपी अपना काम करते हैं, चैनल वाले हेड अपना काम करते हैं। अब इसमें अगर आपको बोला जाए अपनी बहन को भी, आप थोड़ी बहुत मदद कर लोगे, फर्स्ट ब्रेक दे दोगे, लेकिन किस्मत भी तो कोई चीज़ होती है। शायद वो दिन मैं सच्ची बोलती हूँ, मैं जितना अभी अवेयर हूँ, मैं जितना अभी, अब जैसे मैं काजल से बात कर रही थी कि उन्होंने मेरा पहला इंटरव्यू किया था, कि अभी मेकअप, हेयर और लोगों से मिलना, कैसे बात करना, मार्केट कैसे करना, वो सब की नॉलेज मुझे अभी आई। और उस वक्त मोहित को भी तो अपना करियर बनाना था, और वो अपनी सब फिल्म इमरान के साथ कर रहा था जो मेरा भाई है। मैं उनके साथ कैसे काम करती हूँ? बिल्कुल यही चीज़, इमरान हाशमी, आलिया भट्ट, महेश सर, और काफ़ी बड़े बड़े नाम आपके रिलेशन में। तो उस हिसाब से लोग काफ़ी ज़्यादा सोचते थे कि आप और ज़्यादा दिखोगे। तो फिर मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं नेपोटिज्म का ऑपोजिट हूँ। बिल्कुल उसी पे मैं आ एकदम, रहा था, नेक्स्ट कि क्वेश्चन वही था। लोग बोलते हैं नेपोटिज्म है ना, नहीं है यार। मतलब आई डोंट नो, अगर है, मैंने तो नहीं देखा। मेरे पे आप बीती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके, और मैंने संजय जी से भी मैं बात कर रही थी, बॉबी देओल को आप देख लो, उन्होंने खुद अपना, आज वो आश्रम जो सीरीज़ था जो MX प्लेयर पे आया था, कितना बड़ा हो गया, अब जाके उनकी ज़िंदगी शुरू हुई है एज एन एक्टर। तो ज़रूरी नहीं है कि वो टाइम पे उनको अच्छा लॉन्च भी मिला था, तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब मैं तो नेपोटिज्म के ऑपोजिट ही हूँ, तो मैंने नहीं देखा। जो पिछले कुछ साल से नेपोटिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, मीन्स उसके बारे में बातचीत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और लोग ज़्यादा उस पर फोकस करने लगे कि नेपोटिज्म इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा है। आप उस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो नेपोटिज्म की ऑपोजिट की एग्जांपल हूँ, कि एक फैमिली में रह के, इतनी दिग्गज फैमिली में रह के, मुझे तो
किसी ने ऐसा पुश नहीं किया। हाँ, मोहित ने किया था पहली फिल्म में, क्रुक में भी थी, आशिकी में मैंने पोस्टर में थी। लेकिन अगर आप एक बात समझें, मतलब एक मोची अगर है और उसका लड़का होता है, तो वो क्या चाहेगा कि उसकी दुकान, वो लड़का थोड़ा बहुत सीख के उसकी दुकान को आगे बढ़ाए। तो मोची सबसे ज़्यादा भरोसा किस पे करेगा? अपने बेटे पे। हाँ, अगर अपना बेटा निकम्मा निकला और उसको कुछ और करना है, डांस करना है, तो फिर मोची पूछेगा ना आसपास, और पहले किसको पूछेगा? जिन बच्चों को वो जानता है अपनी फैमिली में, चाचा का बच्चा, इसका बच्चा, उसका बच्चा, कि भाई मेरी दुकान बढ़ा दे। तो वो है आई थिंक नेपोटिज्म। अगर आप उसको नेपोटिज्म बुलाना चाहते हो, मैंने नहीं देखा मैं नेपोटिज्म। और जो फिल्मी बच्चे होते हैं ना, वो एक माहौल में पले बड़े होते हैं, उनको पता होता है सेट का माहौल कैसा होता है, उनको पता होता है कि जब डायरेक्टर कुछ बोलता है उसका मतलब क्या होता है। आई थिंक ऑफ कोर्स, लेकिन सबसे बड़े एग्जाम्पल शाहरुख खान, यूसुफ साहब, दिलीप कुमार साहब, अमिताभ बच्चन जी, सब बाहर से आए हुए हैं। और अगर अमिताभ बच्चन कर सकते हैं तो अभिषेक बच्चन उनसे ज़्यादा नाम कमाते। बट आई फील सबकी एक जगह है, सब अपने आप में अपने टाइम पे शाइन करते हैं। इमरान सर, महेश सर, इन लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है और जब आप मिलते हो तो क्या बातचीत होती है? इमरान से तो बहुत हम लोग मजाक बहुत करते हैं, और ही इज़ वेरी गुड विद हेल्थ। तो अगर हेल्थ के टिप्स, डाइट टिप्स कुछ लेना है तो आप उनके पास जाइए ज़रूर। और हम ज़्यादातर पुरानी बातें करते हैं कि हमारे टाइम में कैसा था, 90s का टाइम जब TDK होता था, ये होता था, वो होता था। भट्ट साहब से बहुत दिन से मिली नहीं हूँ, और मैंने सुना है वो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रख रहे हैं। और बाकी बस यही है कि फैमिली ज़्यादा मिलती नहीं है, मतलब हम अभी सब अपने अपनी लाइफ में बिजी हैं। इस इंडस्ट्री में आने के लिए लड़कियों को काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है, ऐसा कहा जाता है। मीन्स उनको काफ़ी ज़बरदस्ती ये सब देखना पड़ता है। इसमें कितनी सच्चाई है, आपके थ्रू अगर ऑडियंस को बताना चाहो तो? मेरे को कभी कुछ टचवुड फेस ही नहीं करना पड़ा, बट मैं ये कह सकती हूँ कि सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में। आप अगर एयरलाइंस में जाओगे तो आप देखोगे कि एयर होस्टेसेस को भी काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है। आप कॉल सेंटर में चले जाओ, देख लो क्या हो रहा है, वहाँ की लड़कियाँ तो गॉड ब्लेस देम। आप कहीं पे भी चले जाओ, ट्रैवल्स एंड टूर्स में या कॉर्पोरेट्स में, तो मेरे को लगता है इंडस्ट्री की क्या बात है कि सब दिख के आता है। हम बस बैठे हुए इधर, हमारी लाइफ खुली है, आप देख लो। लेकिन ये अगर आप बोल रहे हो मी टू मूवमेंट या जो भी है, ये हर इंडस्ट्री में। तो इस इंटरव्यू के थ्रू जो आप लोग आपको देख रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में उन लोग को कुछ बताना चाहोगे? बस मैं ये बताना चाहूँगी कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने आप को, आपकी जो कला और आपकी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और आपकी जो हार्ड वर्क और लोगों से मिलने की PR, रिलेशंस, मार्केटिंग की जो स्ट्रैटेजी अब होती है, अब तो लड़कियों हमारे लिए बहुत काम आ गया। तो या जस्ट वर्क हार्ड। आपकी वो आशिकी वाले पोस्टर का कोई किस्सा बताना चाहोगे? क्योंकि आई थिंक मोहित ने एक टैलेंट राउंड अनाउंस किया था, तो लड़की लड़का तो थे नहीं कुछ, तो उन्होंने कहा था चलो पोस्टर शूट कर लेते हैं। तो मुझे बुलाया, स्माइली आ जाओ, एक पोस्टर शूट करना है, एक लड़के को बुलाया और शूट कर लिया। तो बस वही था। लास्टली अपने फिल्म के बारे में ऑडियंस को क्या कहना चाहोगी? बस यही कहना चाहूँगी कि ZEE5 पे 31st हाउस ऑफ लाइज आ रही है, छोटी फिल्म है। बस मैं कम बैक कर रही हूँ, संजय जी हैं, ऋतुराज जी हैं, आप ज़रूर देखिए आप। और इतनी कुछ, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि हमने बहुत बड़ी फिल्म बनाई है, बस ये है कि एंटरटेनिंग है। और आई एम श्योर कि कोई पार्ट ऐसा नहीं होगा जहाँ आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।